नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी क्लासेस में। आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके में ही आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, भारत के प्रमुख मंदिर। तो जानते हैं भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में। भारत में मंदिरों के लिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाएगा? तो भारत में मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत में मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग किसे कहा जाएगा? गुप्त काल को कहा जाएगा। इसके बाद जानते हैं कि मंदिर निर्माण की कौन कौन सी शैलियां हैं। तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होंगी, नागर, वैसर और द्रविड़ शैली। नागर शैली कहां पर होगी? नागर शैली जो है यह उत्तर भारत में देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में हमें कौन से मंदिर देखने को मिलेंगे? नागर शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। वैसर शैली कहां पर देखने को मिलेगी? वैसर शैली जो है वो हमको विंध्य पर्वत से लेके कृष्णा नदी तक के बीच में जो मंदिर पड़ेंगे वो सब हमको वैसर शैली के देखने को मिलेंगे। और कृष्णा से कन्याकुमारी का जो भाग होगा उसमें, यानी इसको हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में मुख्यतः हमको कौन सी शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे? द्रविड़ शैली के। और द्रविड़ शैली में मंदिर किस प्रकार होते थे? द्रविड़ शैली में मंदिर पिरामिड आकार के होते थे। इस तरह से पिरामिड आकार के, ये पिरामिड आकार के जो बनते थे, ये मंदिर किसमें बनते थे? ये बनते थे द्राविड़ शैली में बनते थे। आपने देखा होगा साउथ के जो मंदिर होते हैं वो सिर्फ मंदिर नहीं होते हैं, उनमें आसपास मेला टाइप का भी बहुत लगता है और इसी वजह से ये रोजगार का भी साधन बन जाते हैं लोगों के। वहां जब खूब सारी बाजार लगेगी, दुकानें लगेंगी तो लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। आइए जानते हैं अब कुछ भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है कैलाशा मंदिर। कैलाशा मंदिर कहां है? कैलाशा मंदिर जो है, कैलाशा टेम्पल जो है, इसी को एलोरा टेम्पल भी कहते हैं। और ये कहां है? यह महाराष्ट्र में है। और यह किस तरह का टेम्पल है? यह है मोनोलिथ टेम्पल। अब मोनोलिथ टेम्पल क्या होता है? मोनोलिथ टेम्पल का मतलब है एक ही पूरे पहाड़ को, पर्वत को काटकर, एक पूरे पर्वत को काटकर उसमें कोई दूसरा पत्थर यूज नहीं हुआ, उसी पूरे पहाड़ को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र एलोरा में है। कहां पर है? महाराष्ट्र एलोरा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश ने, राष्ट्रकूट वंश में किस शासक ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश में करवाया था कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। यह किस वंश का था? यह राष्ट्रकूट वंश का था। इसके बाद जानते हैं अगला एक पड़ेगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहां पड़ेगा? महाबलीपुरम मंदिर जो है यह तंजौर, जिसे तंजावुर भी कहते हैं, तंजौर तमिलनाडु में पड़ेगा। अब महाबलीपुरम मंदिर कैसा मंदिर था? महाबलीपुरम, इसी को आपने सुना होगा, इसको कहा जाता है सप्त पैगोडा। जो सप्त पैगोडा थे, पैगोडा क्या होते थे? जो बौद्ध धर्म के संबंधित मठ होते थे, उसी नुमा आकृति बनी होती थी। तो रथ मंदिर, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं या सप्त पैगोडा मंदिर हैं, ये सब तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तंजौर में। इनको किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे? तो यह पल्लव वंश द्वारा बनवाए गए थे। पल्लव वंश द्वारा बनवाए गए थे। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम, तमिलनाडु के जो रथ मंदिर है या सप्त पैगोडा जिन्हें कहा जाता है, वो तंजौर तमिलनाडु में है और इनका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। फिर देखते हैं एक मंदिर आता है बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। ये मंदिर कहां है? ये भी तमिलनाडु में ही है। अच्छा, आप तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में है, तो निश्चित ही कैसे होंगे? ये सब द्राविड़ शैली के बने होंगे, पिरामिड नुमा आकृति होगी इनकी। तो बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं, ये तमिलनाडु में है। ये किस शासकों ने बनवाए थे? तो ये बनवाए हैं चोल शासक। किसने बनवाए हैं? चोल शासक ने बनवाए हैं। और चोल शासक कौन होंगे? इसमें होंगे चोल शासक राज प्रथम। कौन होंगे? चोल शासक राज प्रथम ने किसका निर्माण करवाया? आप देख सकते हैं बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है,
इसको चोल शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। फिर देखते हैं एक मंदिर आता है नटराज मंदिर, या भी चोल शासकों द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? चोल शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यह भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब नटराज मंदिर है तो सीधी बात है नटराज भगवान से संबंधित होगा, जो कि शिव जी का एक रूप है। जब वो नृत्य करते थे तो नटराज का रूप धारण करते थे, उसी से संबंधित है। फिर इसके बाद देखते एक आता है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है यह छतरपुर मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। और इसी से संबंधित एक और भी है कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर, यह भी कहां पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। अब खजुराहो मंदिर की हम लोग विशेषता जान लेते हैं, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के जो मंदिर है यह चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। अब चंदेल शासक कौन था जिसने बनवाया था? वो था यशोवर्मन। चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। कंदरिया महादेव। इसके बाद देखते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है यह माउंट आबू राजस्थान में है। कहां पर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान माउंट आबू में है। अब माउंट आबू जो है आपको पता होगा अरावली पर्वत का ही एक भाग है माउंट आबू। अरावली को माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू कहा जाता है। दिल्ली में इसी को रायसीना हिल्स कहा जाता है। और इसी पर स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जिसको किसने बनवाया था? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है यह चालुक्य वंशी वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद आते हैं एक मंदिर आता है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहां है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। कहां पर है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। यह भी दक्षिण भारत में है तो द्राविड़ शैली का होगा। और मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में है। और मदुरई कहां पड़ेगा? मदुरई पड़ेगा वैगई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पड़ेगा? वैगई नदी के किनारे पड़ेगा। फिर देखते हैं एक मंदिर आता है पद्मनाथ स्वामी मंदिर। पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो है ये कहां पड़ेगा? यह पड़ जाएगा केरल में। कहां पड़ेगा? पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल में पड़ेगा। और यह किस भगवान को समर्पित है? यह विष्णु भगवान को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? तो पद्मनाथ स्वामी मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। इसके बाद देखते हैं विष्णु भगवान का एक और मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का जो मंदिर है यह विष्णु भगवान का भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है। पूछा जाए भारत के बाहर विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो वो अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। कहां है? कंबोडिया में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अभी आपने देखा सप्त पैगोडा। सप्त पैगोडा किसे कहा जाता है? सप्त पैगोडा कहा जाता है महाबलीपुरम या रथ मंदिरों को कहा जाता है सप्त पैगोडा। इसी के बाद देखते हैं कोणार्क मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। पैगोडा क्या होता है हमने आपको बता दिया, बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। बौद्ध धर्म में जो स्तूप बने होते थे उनको पैगोडा कहा जाता था। तो कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा ये उड़ीसा में है। इसको किसने बनवाया था? इसको बनाया था गंगवंशियों ने, गंगवंश ने बनाया था। फिर देखते हैं अगला जो आता है मंदिर विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। कहां पर है? हम्पी। हम्पी कहां पर है? हम्पी पड़ेगा कर्नाटक में। कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। और हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी राजधानी थी विजयनगर की। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने करी थी। और यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। कौन इसके सबसे प्रसिद्ध राजा थे विजयनगर साम्राज्य के? विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? आमुक्त माल्यदा। आमुक्त माल्यदा नाम था। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर
जो कि सिख धर्म से संबंधित है और ये कहां पर है, अमृतसर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण करवाया था। और इस पे जो सोना मढ़वाया गया था वो किसके द्वारा मढ़वाया गया था, इस पे जो सोना मढ़वाया गया था वो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा मढ़वाया गया था। इसके बाद एक आता है मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है, भीतरगांव का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है। भीतरगांव का मंदिर कहां पर है, कानपुर में है। भीतरगांव का मंदिर कहां पर है, कानपुर में है। और यह ईंटों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर है। ईंटों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा होगा, भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में स्थित है। इसके बाद जानते हैं एक मंदिर आता है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहां है, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इसके बाद आता है एक लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल जिसको कमल मंदिर भी कहते हैं, ये कहां पर है, नई दिल्ली में है। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं होती, कोई कर्मकांड नहीं होता है। और ये किस धर्म से संबंधित है, बहाई धर्म से संबंधित है। और इसके बाद आता है अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर जो कि नई दिल्ली में है, यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और यह नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आता है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है और इसमें दुर्गा माता की योनि की पूजा की जाती है। जो शक्तिपीठ है या एक शक्तिपीठ है, इसमें देवी जी की योनि की पूजा की जाती है। फिर इसके बाद आता है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। कहां पर है जगन्नाथ मंदिर, यहीं पर जगन्नाथ यात्रा भी निकाली जाती है। इसके बाद आता है एक मंदिर सबरीमाला का मंदिर। अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत चर्चा का विषय था सबरीमाला मंदिर केरल में। और चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित किया गया था, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। तो सबरीमाला मंदिर कहां है, केरल में है। और ये किस देवता को समर्पित है, ये समर्पित है लॉर्ड, इधर लिख देते हैं, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, लॉर्ड अयप्पा। और इसी के किनारे कौन सा मेला लगता था, मकर विलक्कू मेला लगता था इसके किनारे। और यहाँ कामाख्या माता मंदिर जो गुवाहाटी असम में था, इसके किनारे इसके पास कौन सा मंदिर लगता था, अंबुबाची का मेला लगेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत में मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग कौन सा होगा, वो होगा गुप्त काल। मंदिर निर्माण की शैलियां कितनी है, 3 है, नागर, बैसर, द्रविड़। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में होगी, बैसर शैली जो होगी वो विंध्य से कृष्णा के बीच में होगी, और द्राविड़ शैली कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच में होगी। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है, ये मोनोलिथिक टेम्पल है, एक ही पूरे पत्थर को काट के बनाए गए हैं। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद आता है महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाए गए थे। इसमें सप्त पैगोडा मंदिर भी यहीं पर है, तमिलनाडु में पल्लव वंश द्वारा बनवाए जाते हैं। फिर आता है बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण चोल शासक राजाराज प्रथम ने करवाया था। नटराज मंदिर यह भी तमिलनाडु में, और यह भी किससे संबंधित है, यह भी चोल वंश से ही संबंधित है। फिर आता है खजुराहो के मंदिर जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में होगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में होगा, जिसको चालुक्य वंश के वस्तुपाल तेजपाल बनवाएंगे। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में होगा, और या वैगई नदी के किनारे होगा मदुरई शहर जो है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में पड़ेगा, विष्णु भगवान को समर्पित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, भारत के बाहर सबसे बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर पड़ेगा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में पड़ा जाएगा, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसको विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में पड़ेगा। हम्पी विजयनगर की राजधानी है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पड़ेगा, जिसको गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने इस पे स्वर्ण चढ़वाया था। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में पड़ेगा, ईंटों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर।
दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। लोटस मंदिर बहाई धर्म से संबंधित है और यह नई दिल्ली में बना है। अक्षरधाम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर, यह नई दिल्ली में है। कामाख्या माता मंदिर गुवाहाटी असम में पड़ेगा। इसी के किनारे अंबुबाची का मेला लगेगा, यहाँ पर माता की योनि की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में पड़ेगा, यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा भी निकाली जाती है। सबरीमाला मंदिर या केरल राज्य में पड़ेगा और यहाँ पर लॉर्ड अयप्पा की पूजा की जाती है। और इसके किनारे कौन सा मेला लगेगा? मकर विलक्कू। इस तरीके से हम लोगों ने प्रमुख मंदिरों को देख लिया, इनके बारे में जितनी जानकारी थी वो जान ली। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार से स्टैटिक जीके में और भी आगे टॉपिक लाते रहेंगे।